बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा हर सरकार में विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा फायदे का मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार को नापने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों को डिटेक्ट कर पाती है और बाकी सभी को रिजेक्ट कर देती है, यानी कि उन्हें बेरोजगार मान लेती है। लेकिन यहां पर एक सच है जो आपसे लगातार छिपाया जा रहा है, यानी कि जो आंकड़े आपको बताए जाते हैं वो सच नहीं, और इन डिजाइन्ड आंकड़ों में और असली आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क है। आज हम आपको नौकरी की सही परिभाषा बताते हैं। भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, जिसे आम भाषा में हम एमएसएमई कहते हैं, इस सेक्टर में रोजगार में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर एमएसएमई जॉब्स ने 23 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। एमएसएमई मंत्रालय ने ऑफिशियल आंकड़े जारी करते हुए यह बताया है कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 5.49 करोड़ एमएसएमईज ने नवंबर 2024 तक 23.14 करोड़ जॉब्स को जनरेट किया है। वहीं बीते साल अगस्त में 2.33 करोड़ एमएसएमईज ने 13.15 करोड़ जॉब्स को जनरेट किया। एमएसएमई के आंकड़ों से पता चला है कि केवल 15 महीनों में 10 करोड़ नई नौकरियां जनरेट की गई हैं। रजिस्टर्ड एमएसएमई की संख्या पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ से बढ़कर अब 5.49 करोड़ हो गई है, और इस टाइमलाइन में इस बिजनेस से जनरेटेड नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो चुकी है। यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट में उद्यम सर्टिफिकेट से सरकार के साथ रजिस्टर्ड 2.38 करोड़ इनफॉर्मल यूनिट ने 2.84 करोड़ को नौकरियों को जनरेट किया है। इसके अलावा इसमें 5.23 करोड़ विमेन एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है, और कुल रजिस्टर्ड यूनिट में से 5.41 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइज है और स्मॉल एंटरप्राइजेस 7.27 लाख और मीडियम एंटरप्राइजेस 68,682 है। अब इस गुड न्यूज में सरकार के इनपुट को भी आप समझिए, जहां पर मोदी सरकार ने बजट में एमएसएमईज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा, और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने की कैपेसिटी है। यूनियन बजट 2024-25 में एमएसएमई मंत्रालय को 22,137.95 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 41.6% ज्यादा है।